बस वेट कर लीजिए। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल या फिर हिंदी में बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास के टॉपिक पर आने के पहले एक बार जल्दी से आप लोग देख लो, पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है। सभी लोग आंसर कीजिए, काफी दिनों से क्लास कर रहे हैं तो आई होप कि सभी को आता है पोल में आंसर करने। इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, एक्टिविटी पर क्लिक करना है, वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद जो भी सही है उस पर क्लिक करने के बाद वोट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर कर ही रहे हो, ट्राई करो कि सारे ही आंसर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सही करने की कोशिश करो ताकि आपकी एक अच्छी पोल रिपोर्ट बनेगी। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये रही लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट, यानी 15 मई पिछले क्लास की पोल रिपोर्ट है यहाँ पर। तो टोटल 5 बच्चे हैं जिनका सारा ही आंसर सही हुआ है। वो कौन से बच्चे हैं? पूजा मीना के आईडी से हैं, सुनील के आईडी से निखिल है, शबनम है, बंटी है और सोनम है। तो ये 5 बच्चों के सारे ही आंसर सही है, 5 में 5। इनके अलावा भी जिनका नाम येलो में दिख रहा है वो लोग भी काफी अच्छे तरीके से आंसर किए हो, 5 में 4 आंसर सही है। काफी सारे बच्चों का नाम दिख रहा है येलो में। इनके अलावा भी जिनके भी नाम इस लिस्ट में है, ऑल ऑफ यू, मैं सभी को वेरी गुड बोलूंगा कि आपने अटेम्प्ट लिया है, ट्राई किया है आंसर करने की। ठीक है, इसलिए आपका नाम है। बस क्या नहीं होना चाहिए कि आपको सारे आंसर अटेम्प्ट करना है। गुड इवनिंग अंकित, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर आपको जो ये ब्लैंक दिख रहे हैं, कुछ बच्चों ने तो मुझे बताया कि नेटवर्क इशू की वजह से आप नहीं कर पाए थे, लेकिन ट्राई करना है कि आप सारे आंसर करो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्राई करो कि आप आंसर करिए, ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा सही करने की ताकि आपकी एक अच्छी पोल रिपोर्ट बने। ठीक है, तो ये तो हो गया लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट, ट्राई करना आज सारे आंसर करने की। अब आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो लास्ट क्लास में 2 चीज हमने सीखा था। पहला, बीजीएस सर्वसमीका, आइडेंटिटी। कितने आइडेंटिटी आपको बताया मैंने? कितने आइडेंटिटी सिखाया था? टोटल 3। तो आप कहोगे सर कौन कौन से 3 है? पहला आइडेंटिटी मुझे माइक ऑन करके बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो शिविंदर ने बताया, वेरी गुड शिविंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है हमारे पास। अब दूसरा आइडेंटिटी मैं पूछ रहा हूँ, शिविंदर आप नहीं बताओगे, आपके अलावा कोई और बच्चा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाइस, तो आप कहोगे सर सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक 2ab वाला टर्म बस माइनस का आ जाएगा, माइनस 2ab। ठीक है, इसके अलावा एक आइडेंटिटी और पढ़ा था, एक सर्वसमीका और पढ़ा था, ए स्क्वायर लिखा रहे, बी स्क्वायर लिखा रहे और बीच में माइनस का साइन रहे। यहाँ ध्यान रखिएगा बीच में माइनस का साइन रहेगा, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, एक सेकंड। तो यहाँ पर आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला या आइडेंटिटी मुझे बताइए। ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं क्लास शुरू होने के पहले भी पूछ रहा था आपसे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये 3 आइडेंटिटी या सर्वसमीका होते हैं हमारे पास। ठीक है, बेसिक वाली। इसके अलावा और भी है जो आप पढ़ोगे धीरे धीरे। तो ये 3 पे मैंने काफी सारे क्वेश्चन करवाए, प्रैक्टिस करवाए, इस पे रिकॉल क्वेश्चन भी अभी करेंगे। इसके अलावा आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में सीखा, उसके डायरेक्शन के बारे में सीखा। डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, धनात्मक अक्ष, ऋणात्मक अक्ष। यहाँ पर देखो क्या क्या चीज आपको बताया गया था। आप कह सकते हो सर ग्राफ पेपर पर एक हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा होती है, पड़ी रेखा, एक सर वर्टिकल लाइन होता है, खड़ी रेखा, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल लाइन। ठीक है, इनका नाम होता है। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल या फिर जो पड़ा हुआ लाइन है, क्षैतिज रेखा, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं या फिर एक्स एक्सिस कह सकते हो। ठीक है, एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स एक्स डैश नाम देते हैं। जो खड़ा लाइन आपको दिख रहा है इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, वाई अक्ष कहते हैं इसको। ठीक है, खड़ा वाला लाइन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक पॉइंट के बारे में बताया था, इसका नाम मुझे बताओ जल्दी से, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मूल बिंदु। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप कहते हैं मूल बिंदु या फिर ओरिजिन। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा। अभी आते हैं सर डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब। देखो, ओरिजिन के दाएं तरफ ये तो एक्स एक्सिस है, यह भी एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस में ओरिजिन के दाएं तरफ, मूल बिंदु के दाएं तरफ आप यहाँ पर जो नंबर लिखते हो वो पॉजिटिव नंबर्स लिखते हो। जैसे कि आप यहाँ पर नंबरिंग अगर देना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आप लिखोगे सर 1 2 3 4 इस टाइप से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर, तो इसको कहते हैं सर धनात्मक पॉजिटिव एक्स अक्ष। तो इस डायरेक्शन को कहते हैं धनात्मक एक्स अक्ष। ठीक, यही बताया था आपको। यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, यह भी एक्स एक्सिस ही था, लेकिन इधर जब नंबरिंग लिखोगे तो ये -1 -2 -3 ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस साइड को क्या कहते हैं,
सर ये नेगेटिव एक्स अक्ष है, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, ऋणात्मक एक्स अक्ष। अब वाई एक्सिस का पॉजिटिव किधर होगा, ऊपर के नीचे? आप लोग ऊपर बताओ। सर। ऊपर, आपको पता है सर ऊपर में एक्स वाई का पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर आप नंबरिंग दोगे तो 1 2 3 कुछ ऐसा नंबर दोगे, चलते रहेगा ये अनंत तक। तो ये वाले कौन कहेंगे सर, ये क्या है, पॉजिटिव वाई अक्ष, ठीक है, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं। सिमिलरली नीचे में क्या हो जाएगा, -1 -2, ठीक है, तो यहाँ पर -1 -2 ऐसे चला जाएगा। आप बोलोगे सर ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस या फिर वाई अक्ष लिख सकते हो, ठीक है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वाई अक्ष। तो ये सारी चीजें आपको बताया गया था लास्ट क्लास में। पॉइंट कैसे लेते हैं ये सारी चीज बताया था आपको। जैसे अगर एक क्वेश्चन आपसे बस पूछ ले रहा हूँ, मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इस पॉइंट को, एक मैं पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट, ठीक है, इसका नाम दे दिया P। यहाँ पर मुझे बताओ इसके लिए आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 2 या y इक्वल टू -2, क्या लिखेंगे? x बराबर -2। आप कहोगे सर, बढ़िया, तो आप कहोगे सर ये जो पॉइंट है x अक्ष पर है, ठीक है, तो x का वैल्यू आएगा, तो y वाला तो लिखेंगे नहीं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो x का वैल्यू कितना है, नेगेटिव साइड में ना, तो -2 है, तो आप कहेंगे सर x इक्वल टू -2 जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो, तो एक रिकॉल क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग जैसे आपको बताया था लास्ट क्लास में, उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है 9a² - 4b², किस पे क्वेश्चन आ गया, सर्व समीका पर बेस्ड, ठीक है। तो अभी आपका चैट बंद रहेगा और आपको अच्छे से पता है रूल सारे, आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9a² - 4b², इसका वैल्यू क्या होगा, इसको एक्सपैंड करेंगे, सर्व समीका पर बैठाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करो आप लोग, हड़बड़ी नहीं करना है। देखो 9a² को थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, 4b² को थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिखा गया है, ठीक है, तो थोड़ा चेंज करो और उसके बाद आंसर करो। 9a² - 4b², पहले तो डिसाइड करिए कि आप कौन सा सर्व समीका लगाओगे, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ठीक है। बस ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही मिलते जुलते से सेट किए जाते हैं सारे क्वेश्चन के, ठीक है। तो अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तब तो आप सॉल्व कर लोगे, कई बार क्या होता है ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए ना, आप अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिए और मिलाइए कौन सा ऑप्शन में सही लिखा गया है, सारा चीज जो भी आंसर आता है अपने कॉपी पे लिख के जाकर पोल में आंसर कीजिए, ठीक है। तो 10 आंसर आए हैं, 10 में 9, 10 में 8 आंसर सही है, ठीक, अभी 12 आंसर आ गया, बढ़िया। बाकी बच्चे 13 आंसर, 20 सेकंड और। रिकॉल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अगर आपको चाहिए होगा टाइम तो बताइएगा, अदरवाइज 14 से, अभी 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 15 सेकंड और रुकेंगे, 15 सेकंड और। 9a² - 4b², 10 सेकंड, ओनली 10, अभी जाइए जाकर आंसर करें, स्किप नहीं होना चाहिए। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। बाकी बच्चे 18, नाइस। लास्ट 5, ओनली 5 है, 5 4 3 2 1। चलो 20 बच्चों ने आंसर किया है और 20 में 16 आंसर सही है। चलो 21 बच्चों ने अभी आंसर कर दिया, मैं पोल को अभी एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सर्व समीका पे बेस्ट है, आइडेंटिटी बेस्ट है, कोई भी डाउट होगा तो पूछना चैट सेक्शन में या फिर माइक ऑन करके। पहला जो लिखा हुआ है सर 9a², यह वर्ग के रूप में तो दिख रहा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे बताओ 9 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, यस किसका सर, है, 10 3 का। स्क्वायर। तो आप कहोगे सर 9 जो है 3 का स्क्वायर और a² तो था ही, तो इसको 9a² को हम लिख सकते हैं सर 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। 4 जो है ये किसका स्क्वायर है, 2 का कह सकते हैं क्या, 2 का यस स्क्वायर सर। 4 हो जाएगा। तो 4 को हम लिख देंगे सर, ये 4b² को लिख देंगे 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा बन गया 9a² - 4b², 3a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b, यही होता है, ठीक है। तो आपको देखना है सर बेस क्या है, आधार क्या है, तो बेस हमारा 3a और 2b,
तो एक बार 3a और 2b को जोड़िए, एक बार घटाइए, ठीक है। तो एक बार हमें जोड़ना है, एक बार घटाना है, पहले कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर 3a, मैं इसी पे बेस्ट, इसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। 3a में से 2b घटाएंगे, 3a माइनस 2b, और यहाँ लिख देंगे 3a प्लस का 2b, ठीक है। तो यही हमारा आंसर बनेगा, 3a माइनस 2b इंटू 3a प्लस 2b। अब ऑप्शन को अगर देखने जाए तो ऑप्शन ए को देखें तो यहाँ पर 9a लिखा हुआ है, आपके आंसर में कहीं पर भी 9a नहीं आया है, ठीक है। तो आप कहोगे सर ऑप्शन ए तो साफ गलत है। ऑप्शन बी देखिए 3a प्लस 2b, ठीक है। 3a प्लस 2b है क्या आपके ऑप्शन में? बिल्कुल है, देखो 3a प्लस 2b है ना, सेकंड वाला। 3a माइनस 2b, देखो 3a माइनस 2b है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर टर्म को तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, 5 गुना 3 चाहे 3 गुना 5। तो 3a प्लस 2b को आप आगे लिख सकते हो और 3a माइनस 2b को हम पीछे लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आएगा, जो आप सभी के आंसर था। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 3a प्लस 3b आया, आपके आंसर में कहीं भी 3a प्लस 3b नहीं, 3a प्लस 2b आया, प्लस वाले को देखिए। 3a के बाद 2b आया है, 3b नहीं आया, ठीक है। तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। 3a के बाद 3b लिख दिया माइनस करके, तो 3a माइनस 2b है, 3a माइनस 3b नहीं है ना, तो कहेंगे सर ये भी हमारा गलत है। तो सही कौन सा होगा? बिल्कुल हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही था। क्लियर? जिन भी 2-3 बच्चों के आंसर गलत थे, क्लियर? बताइए। यस तो सर। मिस्टेक आपको समझ में आया कि कहाँ पर आपने गलतियां कर दी, और जिनका सही है उनका तो सही है। बढ़िया, तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अभी आते हैं आज का टॉपिक क्या है। आपने मैसेज देखा होगा ग्रुप में, तो आपको बताया गया, और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आज ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। देखो शून्यक के बारे में तो आप पढ़ लियो, तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसका अर्थ क्या है, ज्योमेट्री में हम उसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टॉपिक कैसा है? वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में भी इस पे पूरा डेडिकेटेड एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो शून्यक का मतलब क्या होता है, पहले ये मुझे बताइए। शून्यक के बारे में आपने पढ़ा है? यस। तो किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है? चर का वह मान जहां पर बहुपद का मान कितना हो जाए, बताओ? 0। 0 हो जाए। मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ x+3 कोई बहुपद, तो इसका शून्यक कितना होगा, मुझे बताओ। इसका शून्यक क्या होगा? x का मान क्या रख दे कि इसका वैल्यू 0 हो जाए? -3। आप कहोगे सर इसका शून्यक निकालने के लिए हम एक समीकरण बनाते हैं, x+3 को 0 के बराबर कर देते हैं, यहाँ से x का वैल्यू -3 आ जाएगा, तो -3 शून्यक होगा। तो ये तो प्रोसेस हुआ शून्यक निकालने का, 0 प्राप्त करने का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या क्या चीज हमें जानना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर एक बहुपद मैंने लिया, px = 3x + 6। यह क्या है? एक बहुपद है, px एक नाम दे दिया, 3x + 6। अगर मैं पूछूं कि यह बहुपद कैसा है, इसका नाम आप क्या दोगे? ऑप्शन ए है आपके पास, यह रैखिक बहुपद है, ये सारी चीज आपको बता रखा हूं। ऑप्शन बी है आपके पास, यह एक द्विघात बहुपद है। बस 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं, मुझे बताओ। रैखिक। रैखिक है, क्योंकि आपको पता है सर यहाँ पर चर का अधिकतम घात कितना है, x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, यह एक रैखिक बहुपद कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के थ्रू हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यह क्या है? 3x + 6 एक रैखिक बहुपद। अब यहाँ पर समझिएगा, मान लो इसको एक समीकरण बनाने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए px के जगह पर हम y लिख देते हैं। इस बहुपद का नाम हमने अगर y लिख दिया, px के जगह पर मैं y लिख रहा हूँ, y = 3x + 6, ठीक है। तो एक इक्वेशन बन गया, एक समीकरण बन गया, x और y में 2 चर वाला समीकरण बन गया। तो कोई भी 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ये नोट डाउन करो, ठीक है, ये नोट डाउन करिए कि जनरल फॉर्म अगर कभी भी आपके सामने ऐसा दिखता है, y = ax + b, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण का एक जनरल फॉर्म होंगे, ठीक है। तो आपको सर y = ax + b के रूप का कोई भी इक्वेशन अगर रहेगा, या क्या है, एक समीकरण है 2 चर वाला, ठीक है, एक समीकरण है, तो इसको आप ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपने सीखा भी होगा, ठीक है। तो इसको आप अगर रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ पेपर पर, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन यानी एक सरल रेखा देगा आपका। क्या देगा? एक सरल रेखा, ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन। पहला चीज ये आपको नोट डाउन करना है कि हमेशा इसका जब आप ग्राफ पेपर पर इसको रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ पर, तो ग्राफ पेपर पर क्या देगा? सरल रेखा देगा। क्लियर?
चाहे आप कोई भी ऐसा लाइन बना दो, y इक्वल टू 3x प्लस सी, y इक्वल टू 2x प्लस 9, कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सवाल ये उठता है, सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए। कोई भी लाइन बनाने के लिए, एक लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होता है। अगर मैं 2 पॉइंट ऐसे बना दूं तो 2 पॉइंट से आप पास होते हुए एक लाइन बना दोगे, ठीक है। तो कोई लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है, तभी हम जाकर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बना पाएंगे, ठीक है। तो 2 पॉइंट निकालते कैसे हैं, हाउ टू ड्रॉ, कैसे बनाएंगे इस लाइन को। जब भी आपसे बोला जाए ना, इसको समझिएगा, चैप्टर 3 में भी काम आएगा आपको। जब भी आपको बोला जाए एक इक्वेशन देकर इसको आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट कीजिए, अगर वो स्ट्रेट लाइन आने वाला है, एक रैखिक समीकरण है, तो आप कुछ ऐसा एक बॉक्स बनाओगे, ठीक है। आपने ऐसा बनाया होगा, क्लास 9th में भी सिखाया था आपको ऐसे। और यहाँ पर बस इतने 6 घर वाले ये आपको बॉक्स बनाने हैं। यहाँ पर आप लिखोगे सर x, यहाँ पर लिखोगे y। अब इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले क्या करेंगे सर, जब x का मान हम कितना रख दे, 0 रख दे, कुछ भी मान ले सकते हो, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं x का मान 0 रखता हूँ। जब x का मान हमने 0 रखा, तो मुझे बताओ x का मान 0 रखने पर y का मान क्या देगा। इस समीकरण में रखना है ऑफकोर्स, y इक्वल टू 3x प्लस 6 में, इसमें मुझे x का मान 0 रखोगे, y का मान 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर समीकरण में लिख दे रहा हूँ, y इक्वल टू 3x प्लस 6। तो यहां से बोलोगे सर जब x का मान हमने 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3 इंटू 0 प्लस 6। तो 3 इंटू 0 तो आपका 0 हो जाएगा, 0 प्लस 6 यानी 6। तो हम कह सकते हैं कि जब x का मान 0 रखा तो y का मान 6 आया, मतलब x का मान 0, y का मान 6, ठीक है। ये एक भर दिया हमने। तो यहां से पता चलता है कि आपका जो लाइन होगा, जो भी आपका सरल रेखा आने वाला है, वो किस पॉइंट से क्रॉस करेगा। वो आपका एक पॉइंट मिल रहा है सर 0 6, ठीक है। पॉइंट हमेशा एक्स वाई के रूप में लिखते हैं, पहले एक्स का वैल्यू फिर वाई का वैल्यू, ठीक है। पॉइंट हमेशा एक्स वाई के रूप में लिखते हैं, पहले एक्स का वैल्यू फिर वाई का वैल्यू, ठीक है। तो एक पॉइंट मिला 0 6। उसके बाद एक पॉइंट और चाहिए। तो अब मुझे बताइए, जब आप अब क्या करो, एक्स का मान तो 0 कर दिया, अब वाई का मान 0 कर दो, ठीक है। अब हमने अगर वाई का मान 0 रखा, तो y का मान अगर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा। तो यही समीकरण में y इक्वल टू 3x प्लस 6 में y का मान आप 0 पुट कर दीजिए। तो y का मान 0 रखा, 3x प्लस 6, इसको सॉल्व करके मुझे बताओ x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का मान कितना आएगा। सॉल्व करिए और बताइए, इजी कैलकुलेशन है, कुछ कठिन नहीं है। तो 6 इधर जाएगा तो बन जाएगा ना -6, -6 बराबर 3x। -6 बराबर अगर 3x है तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -6/3 बराबर x, ठीक है। तो यहां से क्या मिल रहा है, तो x का मान कितना मिल रहा है, x का मान -2 मिल रहा है, क्या -2 मिल रहा है। तो मुझे बताओ जब y का यस मान, क्या आपने ये देखा कि जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान -2 आ रहा है। तो सेकंड पॉइंट क्या आएगा, दूसरा बिंदु क्या आएगा, मुझे बताओ। ऑप्शन ए है आपके सामने -2 0, ऑप्शन बी है आपके सामने 0 -2। कौन सा पॉइंट आपका मिल रहा है, ए या बी। ए, पहले एक्स का, पहले नहीं, यहाँ पर देखना, चंचल के नाम से बच्चों ना, पहले एक्स का मान रखेंगे फिर वाई का मान रखेंगे, ठीक है। पहले आप बोलोगे सर एक्स का मान -2, वाई का मान 0, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जो मिलेगा, पहले एक्स -2 फिर 0, ठीक है, -2 0। तो यहां तक समझ में आया क्या, 2 पॉइंट हमने कैसे निकाला, यस सर। ठीक है। फिर से मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ, आपने किया क्या, जो भी रैखिक बहुपद दिया गया था उससे हमने 2 चर में y में एक समीकरण बना लिया। इस समीकरण में आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि रैखिक बहुपद है, ठीक है। रैखिक है तो हमारा लीनियर इक्वेशन है, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो एक बार x को 0 किया तो y का मान 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट आ गया हमारा 0 6। x का मान 0 किया तो y का मान -2 आ गया, तो यहाँ से पॉइंट आया -2 0, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमने निकाल लिया, 0 6 -2 0। अब एक बार मैं रफली इसको करके बता रहा हूँ कि जब आपने पॉइंट इतना निकाल लिया, फिर मैं ग्राफ पेपर पे इसको बनाऊंगा, ठीक है। एक ही चीज को 2 3 बार आप सीखोगे ना, तो काफी जल्दी आप ध्यान में रहेगा हमेशा आपका, ठीक है। तो इसको ग्राफ पेपर बनाने के पहले 0 6 कहां पर होगा, आप देखो, जब भी आप पॉइंट को लिखते हो एक्स वाई के फॉर्म में, अगर मैं कोई भी पॉइंट लिख रहा हूँ 5 3, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 3, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 9 8, मुझे बताओ यहाँ पर 9 8 में एक्स का वैल्यू कितना है, 9, वाई का वैल्यू 8। तो इसी तरीके से अगर मैं 0 6 के बारे में बात करूं, तो 0 6 पॉइंट कहां पर होगा, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 6,
तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6 कुछ यहाँ पर होगा क्या y एक्सिस पे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर होगा, y का वैल्यू 6, ठीक है, होगा y का वैल्यू 6 यहाँ पर, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6। उसके बाद x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 0, ठीक है, तो x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 0 कहाँ पर आएगा, x के नेगेटिव साइड में, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, x का वैल्यू -2 दे रहा है। तो ये दो पॉइंट, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, इन दोनों को आप मिला दोगे, कुछ ऐसा हमारा लाइन चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ पर हम इसको ग्राफ पेपर पर बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आपने बोला, यहाँ तक सारी चीज आपने देखा कि हमने क्या किया सर, ये देखा कि हमने इसको अगर y के फॉर्म में लिखा तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक टेबल बनाया, इससे पता चल रहा है कि पॉइंट जो होगा 0 6 और -2 0 से गुजरेगा हमारा लाइन, ठीक है, हमारा स्ट्रेट लाइन। तो आप लाइन बनाइए, एक पॉइंट आपको दिख रहा है कहाँ पर, 0 6, तो पॉइंट 0 6 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, -2 0 पॉइंट यहाँ पर होगा, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 0। अब आप क्या करो, इन दोनों से, इन दोनों को जोड़ते हुए एक लाइन बनाओ, ठीक है, इन दोनों को मैंने मिला दिया, ऐसे कुछ, ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये जो लाइन आपका दिख रहा है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, यही हमारा ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, y = 3x + 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, y = 3x + 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों बना रहे हैं, अभी सुनते जाओ, समझ में आ जाएगा क्यों बना रहे हैं सारी चीज। अब जो शून्यक होता है, जो भी शून्यक होता है, वो होता क्या है एक्चुअल में, देखो मुझे बताओ, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहां पर काट रहा है। अच्छा, ममता के नाम से बच्चों ना, प्लीज एक बार वाई लिखिए, देखो आप एक तरीके से क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। देखो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, बाकी बच्चों को फिर स्क्रीन नहीं दिखती है, ठीक है, तो बस एक बार वाई लिखो, कोई भी कमेंट आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, आप क्या बोलोगे, सर ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहां पर काट रहा है, तो एक पॉइंट मैंने लिया P, एक पॉइंट मैंने इसको नाम दे दिया Q, तो P का जो पॉइंट है ये बोलोगे सर x, ये 0 6 ये वाला पॉइंट है, Q का क्या कोऑर्डिनेट है, इसको बोलोगे सर -2 0, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये जो लाइन है y = 3x + 6 x एक्सिस को P पे काट रहा है कि Q पर काट रहा है, x एक्सिस Q पर काट रहा है। मुझे पता है सर, ये जो लाइन है x एक्सिस को यहाँ पर काट रहा है और ये x एक्सिस है, ठीक है, तो x एक्सिस पे Q पे काट रहा है, तो कहां पर काट रहा है, -2 0 पर काट रहा है। -2 0 का x निर्देशांक बताइए क्या है, x कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू कितना है, -2। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मुझसे पूछा जाए x निर्देशांक, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर x निर्देशांक जो है वो -2 है, ठीक है। अब इस बहुपद का आप शून्यक एक बार निकाल के चेक करो, इस बहुपद का आप अगर शून्यक निकालोगे 3x + 6 का, तो इसका शून्यक क्या बोलोगे आप बताइए, 3x + 6 को 0 के बराबर लिखेंगे, यहाँ से 3x का वैल्यू -6 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से ये समझ में आ रहा है, समझिएगा अच्छे से, जो भी शून्यक होता है वो कुछ नहीं होता है, आपको बस ये देखना है कि उसका ग्राफ x एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, जहां भी कट करेगा उसका x निर्देशांक जो होगा वही शून्यक होगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे कि यहाँ पर वो सारी चीज लिखी गई है, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर दिए गए बहुपद का जो शून्यक होगा वो क्या होगा, उस बिंदु का x निर्देशांक होगा जहां पर y = 3x + 6 का ग्राफ x एक्सिस को, x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे बताओ, इसका ग्राफ कहां पर x एक्सिस को प्रतिच्छेद कर रहा है, इस पॉइंट पर कर रहा है, ठीक है, -2 0 पर कर रहा है, तो -2 0 का x निर्देशांक क्या है, -2 0 का x निर्देशांक -2 है, ठीक है। तो शून्य क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं शून्य कितना होगा तो क्या बोलोगे, सिर्फ देख के बता सकते हैं -2, ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर शून्य क्या होगा, -2 होगा, ठीक है, क्लियर। y एक्सिस को देखेंगे क्या, y एक्सिस को देखना है, y एक्सिस को नहीं देखना है, y अक्ष को कहां पर काट रहा है, कैसे काट कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें क्या देखना है, सिर्फ x अक्ष को, x एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर दो सवाल उठते हैं, देखो आपके एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं ये ग्राफ बनाकर आपसे पूछूं कि मुझे बताइए इस जो भी बहुपद है, बहुपद का नाम नहीं भी दूं, तो भी मैं आपसे पूछूं कि इसका शून्यक क्या है,
तो आप बोलोगे सर देख लीजिए एक्स एक्सिस पे कहां पर काट रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस कट हुआ जाएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने शून्यक है, इस बहुपद का कितने शून्यक है, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका मतलब ये होता है सर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, बताओ। एक बार। एक बार। तो आप कहोगे सर कोई भी स्ट्रेट लाइन आप बनाओगे, एक सीधी रेखा बनाइए ना, तो वो हमेशा एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा एक ही बार कट कर सकता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर कितने शून्यक है, एक शून्यक है। दो अलग अलग क्वेश्चन है, शून्यक क्या है -2, शून्यक कितने हैं तो वो एक। ठीक है, समझ में आया? तो यस सर। कोई भी अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं, चाहे मैं कैसे ही बना दूं, जैसे देखो अगर मैंने ऐसे लाइन बनाया, चाहे मैं बहुपद ना भी दूं आपको, मान लो कोई बहुपद है हमारे पास px, इसका जब मैंने ग्राफ बनाया तो लाइन कुछ ऐसा बन रहा है, जब ग्राफ बनाया तो लाइन कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ मैंने बनाई, जो लाइन बनाया, ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? एक बार। एक ही बार कट कर रहा है। तो मैं पूछूं कितने शून्यक है? एक ही शून्यक होंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा किसी भी रैखिक बहुपद का मैक्सिमम एक ही शून्यक होगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन एक से ज्यादा कट ही नहीं कर सकता, वो घूम के थोड़ी आएगा कट करने। ठीक है, स्ट्रेट लाइन सीधा कट करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम एक बार ही कट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर एक बार कट कर सकता है तो आप एक पॉइंट नोट कर लो कि रैखिक बहुपद के अधिकतम एक शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितने जीरो होंगे? मैक्सिमम एक जीरो होंगे। ठीक है, मैक्सिमम एक होंगे। ठीक, मैक्सिमम एक कहने का मतलब ये तो क्लियर है, दो शून्यक हो सकते हैं क्या? दो हो सकते हैं क्या? नहीं, दो जगह कट कभी नहीं करेगा। जीरो हो सकता है क्या? हाँ, जीरो हो सकता है। देखो कैसे, यहां पर समझिएगा मैक्सिमम एक क्यों लिखा, मैंने ये नहीं क्यों बोल दिया कि एक ही शून्यक होंगे। देखो मुझे बताइएगा अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं, शून्यक की संख्या बताइए, शून्यक की संख्या, नंबर ऑफ जीरो, एक। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस कौन सा है, आप बोलोगे सर ये वाला एक्सिस। ठीक है, ये लाइन, तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आप कहोगे सर एक जीरो होगा। अगर यहाँ पर मैं ऐसे ग्राफ बना दूं, एक सीधी लाइन ऐसे बना दूं, पहले मैं एक्सिस बना देता हूं, और ग्राफ कुछ अगर मैं स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दिया, अब मुझे बताओ ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा सर जी, एक बार भी। तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। तो आप अगर मैं आपसे पूछो कि इस जो ये जो बहुपद है, मान लो ये जो भी बहुपद रहा होगा, इसका शून्यकों की संख्या कितनी रहेगी, कितने शून्यक रहेंगे? शून्य कितने रहेंगे? जीरो। ठीक है, एक भी शून्यक नहीं रहेगा। ठीक है, शून्यकों की संख्या, सॉरी शून्यक मत लिख देना, शून्यक जीरो नहीं होगा। अगर मैं पूछूं कितने शून्यक है, ठीक है, कितने शून्यक है, तो इस केस में आप बोलोगे सर शून्यकों की संख्या कितनी है? जीरो है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस जीरो, कोई भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो ठीक है, नंबर ऑफ जीरो आपने देख लिया। अब यहाँ पर मुझे बताओ अगर मैं ग्राफ कुछ ऐसा बनाता हूँ, ये हमारा कुछ ऐसा, ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ स्केल भी बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, एक, दो, तीन, माइन सॉरी, सारे के आगे माइनस लगा लो क्योंकि नेगेटिव साइड है ना। यहाँ लिख दोगे -1, -2, -3, -4, यहाँ -5, यहाँ लिख दिया 1 2 3, यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2। मैं पूछूं कि नंबर ऑफ जीरो बताइए कितने शून्यक है इस बहुपद के, कितने शून्यक है? तो अगर मैं पूछूं कितने शून्यक है, तो आप बोलोगे सर ये एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है? एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार काट रहा है, तो आप कहोगे सर शून्यकों की संख्या एक होगी। ठीक है, रैखिक बहुपद रहा होगा, शून्यकों की संख्या एक रहेगी। कोई भी सीधी रेखा है तो रैखिक बहुपद है। ठीक है, रैखिक बहुपद है तो एक शून्यक होंगे। अगर मैं पूछूं कि इसका शून्यक क्या है, शून्यक मुझे बताइए ग्राफ को देखकर, शून्यक क्या है? तो शून्य कैसे निकलेगा, देख लेना है कि एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को ये -4 पर कट कर रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे सर शून्यक क्या होगा? शून्यक जो होगा वो -4 होगा। ठीक है, तो ये अंतर समझ में आ रहा है कि शून्यक क्या है और शून्यकों की संख्या क्या है। यस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूँ,
अगर आपसे पूछता है शून्यकों की संख्या, तो आप बोलोगे जितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बस ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। अगर आपसे पूछा था शून्यक बताइए, तो देखना एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है। ठीक, चलो। तो अभी मैं आपसे, अगर सभी कुछ क्लियर है तो पहले मुझे वाई लिख के कंफर्म करिए, फिर मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। कोई भी डाउट है तो डी लिख दो, कोई भी डाउट है तो डी लिख दो। ठीक है, तो अभी आपके लिए पोल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है आपका। मैं पहले अभी समझा देता हूँ क्वेश्चन को, पोल थोड़ी देर के बाद दिखेगा। ठीक है, चैट आपका बंद है अभी। यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है, बहुपद कुछ नहीं दिया गया, बस बोला गया है कि y इक्वल टू पी एक्स। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, y इक्वल टू पी एक्स, कोई बहुपद का अगर हम ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो मुझे बताइए इस बहुपद का शून्यकों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरोस कितने, कितने शून्यक होंगे। चलो मैं अभी पोल को ऑन कर दे रहा हूं, वो अभी दिखेगा आपको। नंबर ऑफ जीरो पूछा जा रहा है, शून्यकों की संख्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक नंबर का ही पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस ग्राफ को देखकर आप मुझे बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आप क्या चेक करोगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपके एग्जाम में आता है, प्रैक्टिस इतना करना कि इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। ठीक है, 5 से 6 सेकंड काफी है, बस क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको टाइम मिल रहा है क्योंकि आप अभी सीख रहे हो। ठीक है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस इतना करिएगा कि आप बहुत जल्दी से आप कर सको इसको। ठीक है, तो यहाँ पर 19 बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन इसमें भी 19 में 4 बच्चों के आंसर गलत है। 15 बच्चों के सही है, लेकिन 4 बच्चों के आंसर गलत क्यों हो रहे हैं। ये तो बहुत सर आसान गलती क्वेश्चन है। से दे सकते हैं। गलती से, ये आप लोग बहुत रेगुलर कर रहे हो, ये नहीं करना है आपको गलती से। ठीक है, तो आप सही वाला आंसर आप चैट सेक्शन में लिख देना, लेकिन फिर पोल रिपोर्ट में तो आपका आंसर गलत ही हो जाएगा, लेकिन आप चैट में आंसर सही वाला दे देना। ठीक है, चलिए 21 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। देखो सारे बच्चों का आंसर नहीं आ रहा है, मैं रेगुलर कह रहा हूँ सारे लोग आंसर कीजिए, लेकिन सभी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ट्राई करिए आप लोग आंसर करने की। ठीक है, कोशिश करोगे तभी सीखोगे। लास्ट 5 सेकंड, ओनली 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो टोटल 25 बच्चों ने आंसर किया है, बढ़िया। इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, आपका चैट सेक्शन ऑन कर दे रहा हूँ। चलिए अनुज, आप अपना आंसर लिख सकते हो, या जो बच्चे आपका पोल में गलत हो गया है आप आंसर लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सही आंसर कुछ और है, या फिर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तो लिख दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या पूछी जा रही है ना, शून्यकों की संख्या कितने शून्यक होंगे। तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, जितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। तो बस आपको देखना है कि ये जो बहुपद है, जो स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा होगा। देखो क्या क्या कंक्लूजन आ सकता है, मुझे बताते चलिएगा। क्या ये आपको जो भी बहुपद y इक्वल टू पी एक्स का जो ग्राफ है, क्या आपको ये एक सीधी रेखा दिख रही है, सरल रेखा दिख रही है। सर आप बोलोगे सर ये बिल्कुल एक सरल रेखा है। सरल रेखा होने का मतलब क्या, ये रैखिक बहुपद रहा होगा। यस ठीक है, सर। तो ये आपको बताया गया कि सरल रेखा हमेशा कब मिलेगा, रैखिक रेखा, रैखिक बहुपद के केस में मिलेगा। ठीक है, तो ये रैखिक बहुपद का ग्राफ रहा होगा। ठीक है, रैखिक बहुपद में लिख दे रहा हूं। ठीक है, रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, दो, एक। अधिकतम एक बार ही कट कर सकता है। तो यहाँ पर बस आपको देखना है कि ये जो ग्राफ पेपर है, एक्स एक्सिस को, ये जो लाइन है, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, नाम तो यहाँ पर क्लियरली दिखा हुआ भी था। ठीक है, तो एक्स एक्सिस ये वाला लाइन है। ठीक है, तो आप देख लो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तो एक ही बार कट कर रहा है ना। तो आप कहोगे सर एक ही बार कट कर रहा है इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को एक बार, तो ये वाला पॉइंट शून्यक होगा। कितने शून्यक, तो एक शून्यक। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, एक। आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बताए यस सर। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। जो आप में से ऑलमोस्ट का आंसर सही था, कुछ 2-3 बच्चों, चार शायद 4 या 5 बच्चों के आंसर गलत थे। तो समझ में आया, जिनका आंसर 2 था, 2 कैसे आ गया, 2 नहीं होगा ना। आपको बस देखना था
कितने बार एक्स एक्सिस को कट किया, ठीक है। तो आप हो गए एक बार कट किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर पूछा गया है कि इस केस में कितने शून्य थे। फिर से आपको सेम चीज देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है बस। तो यहां पर देखिए क्या आंसर आएगा हमारा। पोल को मैंने ऑन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 है। बस बहुपद का ग्राफ दिया गया है, आपको देखना है कि ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक्स अक्ष को, ठीक है। तो ऐसा केस में क्या होगा, 0, 1, 2 या फिर इनमें से कोई नहीं, ए बी सी या डी। वैसा एग्जाम्पल भी बताया था मैंने, ठीक है। 17 आंसर आ चुके हैं बहुत जल्दी, और 17 में 15 आंसर सही है। चलिए 18 आंसर आ चुके हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में आप टाइम अपना बचा सकते हो, बिल्कुल टाइम बचा सकते हो। लास्ट 10 सेकेंड। चलो 20 आंसर आ भी चुके हैं, बढ़िया, वेरी गुड। 21, ठीक है। बाकी बच्चे आंसर करें, लास्ट के 5 सेकेंड्स, ओनली 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो इस पोल को मैं एंड करूं। तो यहां पर 23 बच्चों का आंसर आया है, 23 में 19 सही है। और यहां पर देखते हैं क्या आंसर होगा। देखो यहां पर आप क्या बोलोगे, सर ग्राफ कहां पर दिखाया गया है। तो ये जो रेड लाइन से आपको दिखा रखा है, ये हमारा y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ, ठीक है। y इक्वल टू पी एक्स कोई बहुपद रहा होगा, उसी का ग्राफ यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। अब ये ग्राफ अगर है तो ये देखो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, बताओ। नहीं कर जीरो रहा बार। नहीं कट कर रहा है। आप बोलोगे सर ये जो कट कर रहा है वाई एक्सिस को कट कर रहा है, देखो वाई एक्सिस को, वाई अक्ष को कट कर रहा है, एक्स अक्ष को कहाँ कट कर रहा है, एक्स अक्ष को तो नहीं कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को तो पैरेलल चला गया, है ना। तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, कितना भी हम इसको बढ़ा दें, कितना भी आप इस लाइन को बढ़ा दो, ये एक्स एक्सिस को कभी भी कट करने वाला नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को कट नहीं कर रहा, नहीं काट रहा, इसका मतलब हम कह सकते हैं इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो शून्यक यहाँ पर दो चीज कह सकते हैं, एक तो लाइन लिख दो यहाँ पर अपने सॉल्यूशन के पास, शून्यक नहीं होगा, ठीक है। तो शून्यक नहीं होगा, इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितने पेन है और आपके पास एक भी पेन नहीं रहेंगे, इसका मतलब कह सकते हैं जीरो पेन नहीं होने का मतलब। कोई बॉक्स में एक भी पेन नहीं है, इसका मतलब जीरो है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो से बोलेंगे, तो कहेंगे सर एक भी शून्य का नहीं है, जीरो है, ठीक है। शून्य कितना ये नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कितने शून्य थे, ठीक है, शून्य की संख्या। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जीरो शून्य है, एक भी शून्य किसके नहीं, ठीक है। तो बाकी आंसर बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। समझ में आया, बताओ। यस सर। ये क्लियर सभी को। ये हमें बस देखना था कि एक्स एक्सिस को, एक्स एच को कितने बार काटा, तो नहीं काटा तो जीरो, ठीक है। चलो अगला, यहां पर आपसे शून्य को की संख्या नहीं पूछी जा रही है। यहां पर मैं पहले समझा दे रहा हूं, अभी आप पोल नहीं दिखेगा आपको। यहां पर बोला गया किसी बहुपद y इक्वल टू पी एक्स के लिए ये ग्राफ दिखाया गया है, y इक्वल टू पी एक्स का ये ग्राफ है, जो कि एक डेफिनेट दिख रहा है हमें, रैखिक बहुपद का ही ग्राफ रहा होगा क्योंकि एक सीधी रेखा है। तो बहुपद का शून्यक बताइए, आपसे जीरो पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ जीरो नहीं पूछा रहा, आपसे पूछा जा रहा है कि शून्य क्या होगा, ठीक है। बहुपद नहीं दिया गया है, बस बहुपद का ग्राफ दिया गया है। तो यहां पर देखिए आप क्या आंसर करोगे। पोल मैंने ऑन कर दिया है, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 5, -5, 4 या -4, ठीक है। तो यहां पर एक्स का मान क्या आएगा, शून्य क्या होगा। शून्य का मतलब क्या, जहां पर चर का मान जीरो आ जाए, तो यहाँ पर तो बहुपद दिया नहीं गया है, तो हम बस ग्राफ देखकर बता सकते हैं, ठीक है। बहुपद नहीं भी दिया गया है, सिर्फ सिर्फ उसका ग्राफ दे दिया गया, तो ग्राफ देखकर आप बता सकते हो कि शून्यक क्या है, शून्यक कितने हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास 12 आंसर आ चुके हैं, 13 आंसर आ चुके हैं, 13 में 11 सही है, 14 आंसर आ चुके हैं, 14 में 12 सही, बढ़िया। बाकी बच्चे आंसर करें। चलिए 18 आंसर आ चुके हैं, 18 बच्चों ने आंसर कर दिया काफी जल्दी। रुकेंगे अभी 15 सेकंड, 15 सेकंड। बाकी बच्चे अभी जाइए और अपना आंसर पोल में जाकर वोट कर दो, ठीक है। 19 में 16 सही, बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड,
सर अच्छा बाकी L2 वाला ग्रुप 8.5 से 9.5 वाली क्लास में है। क्या बोल रहे हो, फिर से बताइए। सर L2 वाले जो बच्चे वो 8.5 से 9.5 वाली नहीं क्लास लगा सकते वाले हैं। L2, देखो आप पहले मुझे बताओ कि आप L1 वाले हो, L1 में हो कि L2 में हो। L2 में सर। आप L2 में हो तो आपके ग्रुप में ना रिस्पेक्टिव लिंक दिया जा रहा होगा, ठीक है। अब वो लिंक हो सकता है 5:30 बजे हो, या 7 से 8 हो, या 8:30 से 9:30। जो भी आपका लिंक दिया जा रहा है ना, 2 लिंक जा रहा होगा आपके पास, दोनों में से कोई भी एक क्लास के लिंक कर सकते हो, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो जो भी आप ग्रुप में हो, ठीक है। ओके, यस सर। तो जो भी लिंक आपको मिल रहा है उसको आप ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलो, तो यहाँ पर 23 बच्चों ने आंसर किया है। मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर बोला गया ये जो लाइन बनाया गया y इक्वल टू px कोई बहुपद का ग्राफ है। क्लियर, नो डाउट। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो मुझे बताओ, मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर इस बहुपद का कितने शून्यक होंगे, क्या बोलोगे आप? कितने शून्यक? एक। आपको अगर सर शून्य की संख्या पूछोगे ना, तो आपको देखना होगा एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। तो दिखेगा सर एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक बार कट कर रहा है, ठीक है। तो आपको सर शून्यकों की संख्या एक हो जाएगी। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ शून्यकों की संख्या नहीं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शून्य ज्ञात करिए, जीरोज बताइए, ठीक है। तो आप देखोगे सर एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, कितने बार नहीं, कहां पर कट कर रहा है। तो आप देखोगे सर एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है। यहां पर एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स का वैल्यू आप बोलोगे सर ये 4 होगा। इसका पॉइंट अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट है 4 0, एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू 0। तो एक्स निर्देशांक देख लेंगे 4, ठीक है, या फिर बोलोगे एक्स का वैल्यू 4, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 4 पर ये जो बहुपद है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब शून्य क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखना आप एग्जाम में हड़बड़ी में कर दोगे आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना होगा, अगर आपसे पूछे कितने शून्य, तो आंसर 1। शून्य क्या है? तो वो होगा 4, क्योंकि 4 पर इसको काट रहा है, ठीक है। तो देखना है शून्य, तो आप बोलोगे सर कहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है। तो 4 पर कट कर रहा था, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर सभी का? बताइए जिन भी 2 या 3 बच्चों का गलत, ठीक है, बाकी सभी का तो सही था। बस 2-3 बच्चे मुझे कंफर्म कर दीजिएगा अगर कोई भी डाउट है तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा रैखिक बहुपद। देखो यहां से एक लर्निंग मिल रहा है। लर्निंग क्या मिल रहा है? कि हम कोई भी बहुपद बना दे, ठीक है, कोई भी ग्राफ बना दे, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? जितने बार वो एक्स एक्सिस कट करेगा वही शून्य की संख्या होगी, एक। ठीक है। तो जितने बार, अच्छा ठीक है, ये तो रैखिक बहुपद की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई बहुपद हमारा कुछ ऐसा, किसी का ग्राफ मैंने बनाया, कुछ ऐसा ग्राफ आ गया, ठीक है। तो मैं आपसे बताऊं, पूछूं आपसे कि इसके शून्य कितने होंगे? 3। 3, क्योंकि आपको बस देख लेना है सर एक्स एक्सिस को ये कितने बार कट कर रहा है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये होता है सर एक्स एक्सिस को जितने बार काटेगा, एक्स अक्ष को जितने बार काटेगा, उतने शून्यकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे यही पूछा जाता है। तो हम लोग समझते हैं पहले द्विघात बहुपद का ज्योमेट्री मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद का शून्यक जो होगा उसका क्या ज्यामितीय अर्थ है, ठीक है। इसको समझने के लिए ग्राफ के बारे में समझो, एक फिगर के बारे में समझो। अभी तक आपने बहुत सारे आकृति के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, सीधी रेखा हो गई, है ना। तो उसी में से एक आकृति यह भी है। इसका नाम मुझे आप में से कितने बच्चे बता सकते हो? बताओ इसका क्या नाम है? ये जो फिगर अर्धवृत्त। अर्धवृत्त नहीं है। अर्धवृत्त अगर बनेगा तो ऐसा बनेगा, देखो अर्धवृत्त ऐसा बनता है, बिल्कुल सर्कल का आधा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा अजीब सा ऐसा फिगर है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा फिगर है। इसका क्या नाम है? देखो इसके बारे में आप काफी डिटेल में 11th क्लास में सीखोगे, अभी बस आपको नाम बताया जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैराबोला, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैराबोला। हिंदी में क्या कहते हैं? परवल है, ठीक है, परवल है। यह एक वक्र आकृति होता है। वक्र मतलब कर्व होता है, ठीक है, सीधी लकीर नहीं है। जैसे स्ट्रेट लाइन आप कहोगे सर ये बिल्कुल सीधी है, लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूं तो यहाँ पर ये वक्र हो गया, ये कर्व हो गया, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये कैसा है? वक्र है, कर्व है, ठीक है। और ये ओपन फिगर होता है, ठीक है, ओपन है, खुली आकृति है, ठीक है, ओपन है, खुला आकृति है।
नाम समझ लिया आपने, क्या होता है पैराबोला। पैराबोला बहुत डिटेल कहाँ सीखेंगे, क्लास जब 11th में जाएंगे तो वहां पर आप काफी डिटेल में इसको सीखोगे, ठीक है। अभी के लिए बस ये देखिएगा कि इस फिगर का नाम क्या है, पैराबोला, परवलय, ठीक है, वक्राकृति है। चलो एक मैं एक्स्ट्रा चीज आपको बताता हूँ कि परवलय बनता कैसे है, कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, मतलब क्या यूज है इसका। हम जनरल लाइफ में कहाँ पर ऐसा आकृति देख सकते हैं, कोई आप मुझे बता सकते हो, कोई बच्चा जनरल लाइफ में कहीं पर ऐसा आकृति आप देखे हो? नो सर। नो। देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी आप लोग को दिख जाएगा। मान लो आप लोग स्टूडेंट हो, स्कूल में काफी सारे बच्चे हैं, उसमें से किसी एक बच्चे को मैंने ग्राउंड में खड़ा कर दिया, ठीक है, ग्राउंड में खड़ा कर दिया। अब यहाँ पर ग्राउंड में क्या है, काफी कंकड़ यहाँ पर रखे हुए हैं। अब ये बच्चा बेचारा फ्री है, तो क्या करेगा, फ्री कुछ तो काम करेगा ये। तो ये टाइम पास करने के लिए क्या कर रहा है, एक कंकड़ को उठाया, ठीक है, एक कंकड़ को उठाया और इसने हवा में कुछ ऐसे उछाला, ठीक है, हवा में कुछ ऐसे उछाला, कंकड़ को फेंक दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो जैसे ही ये उछालेगा तो कंकड़ ऊपर भी जाएगा स्टोन, और कंकड़ आगे की तरफ भी जाएगी। ये थोड़ा सा फिजिक्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लास 11th में काफी डिटेल में सीखोगे इस सारी चीजों को। तो इसका जो पाथ होगा, तो कंकड़ कैसे जाएगा, वो कुछ ऐसा आप इमेजिन करके देखो, क्या कंकड़ हमारा कुछ ऐसा गिरेगा, आगे की तरफ जाएगी और जाकर ऐसे ग्राउंड पर जाके गिर जाएगा, बताइए, कुछ ऐसा गिरेगा कंकड़, पाथ तो यही होगा ना, Yes, sir. ठीक है। कुछ टाइम के बाद यहाँ, कुछ टाइम के बाद यहाँ, कुछ टाइम के बाद यहाँ, और फाइनली वो ग्राउंड पर जाकर गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो पाथ फॉलो कर रहा है ना, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, इसी को क्या कहते हैं, यही फिगर हमारा पैराबोला होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पैराबोला, ठीक है, इसको कहते हैं परवलय, ठीक है। समझ में आया कि परवलय कैसे बनता है, यस सर। ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ। मान लो आपने क्या किया, कभी तालाब में कंकड़ फेंका है, बताइए। यस सर। हाँ, तालाब में कंकड़ फेंकने में बहुत मजा आता है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक तालाब है, ठीक है, और यहाँ पर आप किसी बड़े से बिल्डिंग पर खड़े हो, ठीक है। अब कुछ काम है नहीं अगर, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप खड़े हो, तो यहाँ पर से कुछ स्टोन्स सेलेक्ट कर लोगे, छोटे छोटे टुकड़े, और यहाँ से आप फेंकना स्टार्ट करोगे, ठीक है, यहाँ से आप फेंक रहे हो उसको। तो आप फेंकोगे तो क्या होगा स्टोन का, ये कुछ जाएगा, कुछ ऐसे स्टोन ऐसे जाकर वो पानी में गिर जाएगा और आपको देखने में बहुत मजा आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर ये जो पाथ जा रहा है कंकड़ का, जो पाथ फॉलो कर रहा है, ये मैं बस जनरल लाइफ में आपको रिलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है, कि पैराबोला दिखता कहाँ पर है। तो ये जो पाथ आपको दिखता है ना, इसको पैराबोला कहते हैं। ओपन फिगर है, खुली आकृति है, तो ये सारे जनरल लाइफ में आप देख सकते हो पैराबोला को, क्लियर। तो ये हमने समझ लिया, बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा आपको, आपके मैथ्स में, फिजिक्स में थोड़े बहुत अब काम आ सकता है, 11th में बहुत डिटेल में ये सारी चीज सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब सीखना क्या है, सीखना ये है, सर कोई भी, अब मैं क्यों बता रहा था ये पैराबोला, इसलिए बता रहा था, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दे आप, कोई भी आपको अगर द्विघात बहुपद दे दे, तो आप अगर इसको आप इक्वेशन बनाओगे, आप अगर इसका एक समीकरण बनाओगे, जैसे कि समीकरण बनाने के लिए मैं लिख दूंगा y इक्वल टू, अच्छा किसी का माइक ऑन है शायद, राजबाला के नाम से, आप माइक बंद कर लो। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अगर मैंने ऐसा समीकरण बना दिया, अब आप अगर इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के लिए जाओगे, अब आप अगर इसको ग्राफ पेपर पर बनाने के लिए चाहोगे, तो अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, अब ये सीधी रेखा नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि सर जब हमने रैखिक इक्वेशन को जब आपने बनाया तो आपका सीधी रेखा आया, ठीक है, तब आपका स्ट्रेट लाइन मिला था, ठीक है, सीधी रेखा मिली थी। लेकिन जब आप द्विघात बहुपद को आप अगर रिप्रेजेंट करोगे तो क्या आएगा, तब आपका पैराबोला बनेगा, ठीक है, तब आपका पैराबोला बनेगा, तब आपका परवलय बनेगा, क्लियर। तो ये याद रखना है बस हमें, कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, परवलय होता है, पैराबोला होता है, इसलिए आपको बता रहा था नाम, क्लियर, बताइए। तो ये याद रहेगा आपको, कोई भी द्विघात बहुपद का आप जब ग्राफ बनाओगे y इक्वल टू px का ग्राफ, एक परवलय होगा, पैराबोला होगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद ये समझिए आप, पैराबोला अगर बनेगा तो आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्या, नहीं, ये सिलेबस में नहीं है, क्लास 11th में सीखेंगे, 12th में सीखेंगे, अभी हमें ड्रॉ नहीं करना है। पैराबोला बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है, मतलब होने के लिए बहुत टाइप के हो सकते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके सिलेबस में दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ऊपर की तरफ खुला रहेगा सर,
या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे नीचे की तरफ, ठीक है। तो या ऊपर की तरफ खुला रहेगा या नीचे की तरफ खुला रहेगा, हमारे सिलेबस में इतना ही रहेगा। इससे अलावा अगर आप बोलोगे सर ऐसा रहेगा तो पैराबोला नहीं बोलेंगे क्या, बोलेंगे, ठीक है। ऐसा रहेगा तो नहीं बोलेंगे क्या, बोलेंगे, लेकिन हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। हमारे क्लास 10th से कोई मतलब नहीं है, हमारे नहीं आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए नहीं देखेंगे, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है। कैसे बनेगा वो भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, हमें बस ये पढ़ना है कि ग्राफ देखकर हम शून्यक बता सकते हैं क्या। बिल्कुल, ग्राफ देखकर आप शून्यकों की संख्या बता सकते हो। कैसे, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सीधे ग्राफ देखकर शून्यकों की संख्या बता सकते हैं, आंसर आपका आएगा बिल्कुल यस, एक बड़ा सा हाँ, ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देख लेंगे कि वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा शून्यक क्या है, आपसे पूछा जाएगा शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है, कितने बार कट कर रहा है, बस ये चेक करना है। जैसे ये ग्राफ है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो आकृति है इसका क्या नाम है, बताओ जल्दी से। परवलय। परवलय या पैराबोला। ये जो ग्राफ है किस बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हाँ, ये बिल्कुल सिलेबस में है, ये आपके एग्जाम में आएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सिलेबस में है, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मान लो अगर मैं y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ कह रहा हूँ तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और द्विघात बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कोई बात नहीं, अभी सीख लो, यहाँ पर आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है ये। अगर मैं पूछूं कि इस बहुपद को शून्यकों की संख्या बताइए, कितने शून्यक होंगे, आप बस देखना होगा कि सर एक्स एक्सिस को 2 होंगे ना। आप कहोगे सर एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, वाई एक्सिस को देखिए ही मत, बस आपको देखना है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को आपको दिख रहा है सर ये 2 बार काट रहा है। एक्स एक्सिस को आपको दिख जाएगा सर एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है। तो 2 बिंदु पर काट रहा है, एक मैंने मान लो P और एक Q, ठीक है। तो 2 बिंदु पर काट रहा है तो कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, ठीक है, 2 शून्यक होंगे। क्लियर, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ द्विघात बहुपद के हमेशा 2 शून्यक होंगे, बताइए। यस सर। द्विघात बहुपद के हमेशा 2 शून्यक होंगे, नहीं। द्विघात बहुपद के जरूरी नहीं है कि 2 शून्यक हों, मैक्सिमम 2 होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 2 है, मैक्सिमम 2 होंगे। हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो, ठीक है। कौन कौन से कंडीशन होंगे, जैसे कि देखो अगर मैंने ग्राफ को ऐसे बनाया, अगर मैंने ऐसे बना दिया एक ग्राफ ऐसा, ध्यान से देखिए, अगर मान लो हमारा परवलय कुछ ऐसा रहा है, अब मुझे बताओ ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 1 बार। सिर्फ 1 बार। टच भी कर रहा है इसका मतलब 1 बार। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो शून्य कितने होंगे, एक शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। देखो द्विघात बहुपद ही रहा होगा ना, परवलय तो द्विघात रहा होगा, तो शून्यकों की संख्या 1 रही होगी। अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, ये ऐसा नहीं बनाते, चलो मैं ऐसे बना दूं, यहाँ पर मुझे बताओ कितने शून्यक होंगे। आप कहोगे सर एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये सारे जो चीजें, अभी टाइम हो चुका है तो इतना ही रखते हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। द्विघात इसी को कंटिन्यू करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप रिवीजन जरूर करना, ठीक है। ये जो मैंने बताया यहाँ तक, इसको आप रिवीजन जरूर करना। इस पे और भी आगे जो कंसेप्ट है वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, डिग्री n वाले पॉलिनोमियल के बारे में सारी चीज करेंगे। मिस मत करना, रेगुलर क्लास करिएगा। कोई भी डाउट है आज के क्लास में या कोई भी, तो आप बिल्कुल आप पूछ सकते हो अभी। चलिए बताइए, कोई डाउट है क्या।